बिहार के शिक्षकों का अब ट्रांसफर मार्च में किया जाएगा। रफ्तार फिलहाल धीमी। बंशीधर बरजवासी ने खुला चैलेंज एसीएस को दिया। कहा, अगर एसीएस से ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो जिम्मा शिक्षकों को दे दे। शिक्षक जब इलेक्शन करवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं, तो ट्रांसफर भी यूं ही करा देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत कम समय में करा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपका विश्वास, हमारी खबरें आपको पसंद आती है। शिक्षा विभाग की हर उस पहलू को उठाते हैं जिसे जरूरत होती है। शिक्षकों की हर बात को सरकार और विभाग तक पहुंचाते हैं और विभाग की बातें शिक्षकों तक लाते हैं। आपका अपार प्रेम मिल रहा है और आगे भी उम्मीद है। तो दोस्तों, आग्रह है, चैनल पर पहली बार आए हैं या आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर ठोकिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति दर्ज होती है कि इतने लोगों ने वीडियोज को पसंद किया है। कमेंट करके बताइए कि ट्रांसफर को लेकर और क्या कुछ बेहतर होना चाहिए। सरकार और विभाग किस प्रकार से शिक्षकों को ठग रही है, कमेंट करके बताइए। चलिए अब चर्चा करते हैं ट्रांसफर पर। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग हर तरफ से शिक्षकों को मानसिक शोषण कर रही है। शोषण केवल मारना पीटना, वेतन बंद करना ही नहीं होता है, बल्कि किसी को बड़ा ख्वाब दिखाकर, छोटा ख्वाब दिखाकर और चकनाचूर कर देना भी एक तनाव होता है, एक शोषण होता है। और यही कार्य बिहार शिक्षा विभाग फिलहाल कर रहा है। शिक्षकों को दिखाया गया कि दिसंबर महीने में ट्रांसफर हो जाएगा। दावा ठोक कर कहा गया कि जनवरी के फर्स्ट वीक में सबका तबादला हो जाएगा। शिक्षक बिल्कुल तैयार हो गए थे, लेकिन वह ख्वाब चकनाचूर कर दिया गया। तो यह शोषण नहीं है तो और क्या है। जो मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं शिक्षक, उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ शिक्षा विभाग खेल रही है। शिक्षकों ने भी अल्टीमेटम अब देना शुरू कर दिया है कि अगर जल्द ट्रांसफर नहीं हुआ तो अब आर पार की लड़ाई होगी। शिक्षक भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग शोषण कर रही है। अब नई बात आने लगी है कि शिक्षकों का ट्रांसफर जो है, अभी तो कोई ऑफिशियल या किसी पदाधिकारी का बयान नहीं, लेकिन वहीं से यह जरूर निकल कर आ रही है कि मार्च महीने में शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। कब से किया जाएगा कुछ तिथि तय नहीं है, लेकिन कैसे कर दीजिएगा। इलेक्शन की प्रगति शुरू हो जाएगी, यानी कि इलेक्शन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। यह इलेक्शन थम सा गया है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी चेतावनी और चैलेंज भी दे दिया गया है, वो भी एमएलसी बंशीधर बरजवासी, शिक्षक नेता बंशीधर बरजवासी के द्वारा कहा गया है कि अगर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा, एसीएस के द्वारा अगर यह ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो मैं यह ट्रांसफर करवा दूंगा, शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करवाकर, और बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के ट्रांसफर भी हो जाएंगे। यह तो बहुत बड़ा चैलेंज बंशीधर बरजवासी ने दिया है और कहा है कि शिक्षकों की परेशानी विभाग नहीं समझ रही। उन्होंने कहा, मीडिया बयान में कहा है, एक अपने इंटरव्यू में कहा है कि जिस महिला की बहाली 2003 और 5 में हुआ, वह 20 बरस, 22 बरस, 23 बरस पे अपने मैके में रह रही है, ट्रांसफर की गुहार लगा रही है। उनकी बेटे और बेटियां भी सियान हो गई है, वहीं मैके से उनकी शादियां भी हो रही है, लेकिन सरकार को यह दिख नहीं रही है। उन्होंने इतना तक कहा कि अगर नीतीश सरकार, जदयू, एनडीए अगर हारती है
तो सीधा शिक्षा विभाग को यह जिम्मा। कहा है उन्होंने कि शिक्षा विभाग, बिहार का शिक्षा विभाग एनडीए को हराने का ठेका ले रखा है। अब क्यों और कैसे कह रहे हैं वह अलग बात है, लेकिन यह सत्य जरूर है कि 3 और 5 में बहाल शिक्षिकाएं 20-22 बरस से ट्रांसफर की मांग पर है। क्यों? क्योंकि जब वह कुंवारी थी उस समय उनके मायके में पंचायत में बहाली हुई थी, फिर उसके बाद उनकी शादी विवाह हो गई और वहीं पर वो है। कैसा उनका वैवाहिक जीवन है समझ सकते हैं, कैसे उनकी जीवन कट रही है समझ सकते हैं। उन्होंने आवाज उठाया है कि सत्र के दौरान उन पदाधिकारियों को घेरने का काम किया जाएगा, उन्हें खड़ा करने का काम किया जाएगा और उनको पता चला किया जाएगा कि उनके द्वारा क्या किया जा रहा है। केवल मामलों को अटकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मेरा रहेगा कि शिक्षकों का ट्रांसफर करवाना, क्योंकि वर्तमान में भी बहाल शिक्षक शिक्षिका जो हैं वो भी अपने घर से काफी दूर हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षिकाओं को कम से कम अपने घर से 15 से 20 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर नहीं होना चाहिए, 15 किलोमीटर की दूरी पर उनका ट्रांसफर होना चाहिए। तो बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग को खुला चैलेंज दिया है और वर्तमान की अगर बात करें तो ट्रांसफर की रफ्तार धीमी हो गई है, यानी रुक सी गई है। कछुए की चाल भी मत कहिए, खरगोश की चाल तो बहुत दूर की बात है, कछुए की चाल भी नहीं, थम सी गई है, कुछ भी अब नहीं हो रहा है। उल्टे अब यह बात निकल कर आने लगी है कि मार्च महीने में ट्रांसफर किया जाएगा। लोग आराम से कैसे बोलते हैं, हो जाएगा, उसी प्रकार से शिक्षा विभाग किया जाएगा। वाह, जब उनकी बात आएगी तो समझ में आएगा कि किया जाएगा होगा का मतलब क्या होता है, कितना शिक्षकों पर गुजर रहा होगा। शिक्षक बनकर अगर सोचेंगे तो उनको यह पता चल जाएगा। यह 35 शिक्षकों का ट्रांसफर करके वह बहुत बड़ा एक महारत हासिल करने की बातें करते हैं। किन शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया? रेगुलर शिक्षकों का किया गया। जिनकी मांगे थी उनका कहां एक भी किया गया। पहले मैनुअल, अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या क्या होता है शिक्षा विभाग में, कब कौन सा पत्र जारी हो जाएगा, कौन सा आदेश जारी हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन शिक्षक अब आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पोस्टेड शिक्षक भी अब आवाज निकाल रहे हैं कि ट्रांसफर मिलना चाहिए। चाहे ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए हैं वो भी, और जो नहीं दिए हैं वो भी इसलिए कर रहे हैं कि एक ही स्कूल में 20 बरसों से रहकर पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नौकरी कर रहा हूं। अरे जिला स्तर पर पहले साल में 2 बार ट्रांसफर होता था तो लोग अगल बगल के स्कूल में इधर से उधर जाया करते थे 10 से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर। उनकी भी वातावरण चेंज होता था, नए बच्चों से मिलते थे, बच्चे नए शिक्षकों से मिलते थे। यह कहां चला गया यह परिवेश? इस पर सोचनी चाहिए। एक ही जगह रहकर शिक्षक भी अब ऊब सा गए। अब यह चीज को फ्री करना चाहिए, लेकिन सरकार और विभाग इसमें गंभीर नहीं है। सोशल मीडिया एक्स पर भी यह ट्रेंड करवाया जा रहा है, पहले भी करवाया गया और बीते दिन भी लगातार जारी है। यानी कि शिक्षक भी बैठे हुए नहीं है, ट्रांसफर की मांग लगातार कर रहे हैं। अलबत्ता नए नए नियम लागू हो रहे हैं। शिक्षक को अब खिचड़ी वाले पर सभी शिक्षकों को साइन करना है, भट्ठे पर रहने वाले बच्चों का नामांकन करना है। बहुत तरह की बातें अब आ रही है और शिक्षकों का जो मुद्दा है वह कौन हो जा रहा है। लेकिन इसमें शिक्षक भी दोषी हैं। शिक्षक के ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो शिक्षक भी दोषी है। कहां कोई मतलब कि दूर से रहकर चिल्लाते हैं, नजदीक आने पर शब्द नहीं निकलता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव शेष
ये सिद्धार्थ साहब स्कूल का दौरा कई बार करते रहे। हाल फिलहाल में भी नालंदा नवादा में किया गया। शिक्षकों को जब समस्या पूछते हैं, जब स्कूल का हाल देखते हैं, भौतिक सत्यापन करते हैं, भौतिक रूप से देखते हैं, स्कूल के हालात को देखते हैं, पढ़ाई की व्यवस्था को देखते हैं, तो उस समय भी शिक्षकों को कहना चाहिए कि सब जांच आप श्रीमान कर लिए, आप अब जा रहे हैं, लेकिन मेरी भी कुछ समस्या है, उसको भी सुनिए। अब वीडियो आप जो जारी कर दो, उस वीडियो में भी इस समस्या को दिखाइए कि शिक्षकों ने यह बात कही है। कहाँ आप ट्रांसफर की बात करते हैं? कहाँ आप समय पर वेतन की मांग को बात करते हैं? कहाँ कहते हैं कि हमारा कोई भी काम बिना पैसे दिए नहीं होता है? तो शिक्षक भी बहुत सारा दोषी है, बहुत ज्यादा दोषी है। जब भी किसी के विद्यालय में कोई उच्चाधिकारी जाते हैं, खासकर एसीएस जाते हैं, तो शिक्षक और शिक्षिकाओं को चाहिए कि नम्रता भाव से अपनी मांगों को भी, अपनी बातों को भी रखे कि आपको क्या समस्या हो रही है। जब वो देखते हैं कि क्लास में यह नहीं किया गया है, क्लास में ये नहीं है, तो एक ही रूम में पढ़ाई भी हो रहा है, ऑफिस भी हो रहा है, तो आपको यह बताना चाहिए कि यहाँ किस प्रकार से हम 8 टीचर हैं, 400 बच्चे हैं, 4 मात्र कमरे हैं, कमरे में ऑफिस भी और क्लास भी है, तमाम चीजों के साथ साथ मेरा समय पर वेतन नहीं मिल पाता है, पदाधिकारियों का कैसा व्यवहार मेरे प्रति रहता है, एब्सेंटी उपस्थिति विवरणी जमा करने में क्या क्या खेल होते हैं, तमाम चीजों को रखनी चाहिए। तो वो तो मुद्दा ट्रांसफर वगैरह सभी गौन कर देते हैं, और जो वह कहते हैं, समस्या जानते हैं, समस्या दिखता है उनको, बस वह देखकर और आगे की कार्रवाई करते हैं। तो आप भी, और यह भी होना चाहिए कि जब एसीएस के द्वारा अपने लोगों से वीडियो बनवाया जाता है, तो आप भी वीडियो बनाएं और चैनल को दें, मीडिया को दें कि एसीएस ने हमारे यहाँ आया और इस प्रकार से जांच किया, हमने भी अपनी बातें उठाई, लेकिन आप ऐसा करिएगा नहीं। सब कुछ आप सहिएगा और धीरे से आवाज भी उठाइएगा कि हमको ये चाहिए, मिल नहीं रहा है, शिक्षा विभाग गलत कर रही है। और जब खबर मीडिया में चलेगी तो आपके लायक अगर खबर रहेगा तो तालियां बजाएंगे, और नहीं तो कहिएगा कि झूठा खबर चलाता है। तो यह सरकार का पक्षधर खबर वाला है, न्यूज वाला है। यह चीज कुछ शिक्षकों के द्वारा किया जाता रहा है, और जब शिक्षक से बात किया जाता है तो कहते हैं कि वो कहने वाला शिक्षक नहीं होगा, कमेंट करने वाला शिक्षक नहीं होगा। खैर कोई भी हो, तो बात है, लेकिन आपको अपनी बात भरपूर रूप से अब उठानी पड़ेगी, और नहीं तो मैं कह रहा हूं कि 2025 में आपका ट्रांसफर नहीं होगा, चाहे आप नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं। आपकी बातें मीडिया के माध्यम से सरकार और विभाग तक मात्र पहुंच रही है, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से बहुत कम। आपके कुछ शिक्षक नेता होंगे जो पत्र के माध्यम से सरकार और विभाग तक बातें पहुंचाते रहते हैं। आपका बात तो नहीं, जब आपके द्वार, आपके स्कूल में, आपके बिल्कुल सामने एसीएस खड़े हों, जिनकी कलम में ताकत हो कि वह ट्रांसफर आज तो आज कर देंगे, उनके सामने तो आप कुछ नहीं कहते हैं। कहाँ एसीएस के द्वारा जारी वीडियो में आपका कोई बयान आया जिसमें आपने मांग किया कि सर सब चीज तो आपने देख लिया, अच्छा है या बुरा है आपने देख लिया, लेकिन यह क्यों है, हम कितने मानसिक शोषण सहन कर रहे, मानसिक रूप से परेशान हैं, इस बात को आपको बताना चाहिए, आपको भी वीडियो बनाना चाहिए और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालना चाहिए, हम लोग को पास पहुंचाना चाहिए कि शिक्षक ने, शिक्षिका ने अपनी बात एसीएस के समक्ष रखा। और जब वह आप बोलिएगा तो भी वीडियो ही बनाते हैं। जब वह अपने कहें कि इस बात को, वीडियो को बंद करो, आपको कहना चाहिए सर इस बात को भी दिखाइए। जब आप इस बात को, जब हमारे स्कूल में आते हैं, हमारे स्कूल की कमियों को दिखाते हैं या अच्छाई को दिखाते हैं, तो इस चीज को भी दिखाइए। इससे शिक्षक परेशान है। खैर, बंशीधर बरजवासी ने खुला चैलेंज दिया है एमएलसी ने, और उम्मीद जताई है कि शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, लेकिन कब होगा यह तो शिक्षा विभाग के हाथ में है। कोई भी नेता आवाज ही उठा सकता है, लेकिन बरजवासी जी ने तो बहुत बड़ी बात कर दी है। उनके लिए आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिलहाल अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।